इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ सौदा होता है और उस सौदे में आपको क्या मिला है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी महाशक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं या विकसित देश हैं, वो विकासशील देशों से खेलते रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। पथिकृत पाइन विदेशी मामलों की जानकारी मेरे साथ मौजूद हैं। पथिकृत साहब, यूएस ने टीआरएफ को आतंकियों की लिस्ट में तो शामिल कर दिया, इससे पहले भी तमाम ऐसे आतंकी संगठन, उनको भी आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया गया। बावजूद उनकी हिम्मत कम नहीं होती है, बावजूद उनकी क्षमता कम नहीं होती है, बावजूद पाकिस्तान में उनको जो सपोर्ट दिया जाता है वो सपोर्ट कम नहीं होता है। यहाँ की तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन जो पहले से ही प्रतिबंधित हैं, वो सत्ता के साथ, सरकार के साथ मंच पर बैठते हैं, बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं। बावजूद उनको मोटी मोटी फंडिंग कर दी जाती है, पैसा दे दिया जाता है और पाकिस्तान की योजनाओं के जरिए वो पैसा उन्हीं के पास पहुंचता है और उस पैसे को वो आतंकी संगठनों को सौंप देते हैं और आतंकवादी घटनाएं करते हैं। क्या इस संगठन के प्रतिबंध लगाने से वाकई आतंकवाद में कमी आएगी, रुकेगा या प्रतिबंधित होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे आतंकवाद में बहुत ज़्यादा कोई कमी आएगी। हो सकता है कि अगले कुछ महीनों तक ऑपरेशन सिंदूर होने की वजह से और थोड़ा बहुत अभी प्रेशर जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें कमी आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो बेसिकली लश्कर-ए-तोयबा का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि लश्कर-ए-तोयबा के ऊपर बैन लग गया था तो जैश-ए-मोहम्मद जमात-उद-दवा का उन लोगों ने नाम चेंज करके रखा। फिर उसके बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट, फिर एक और नाम खोल देंगे, फिर उस नाम से बिजनेस करेंगे, उस नाम से पैसे मंगवाए जाएंगे। तो ये बेसिकली नाम का गेम है। जो बेसिकली किरदार है वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये सही है कि अमेरिका ने ये एक्शन लिया टीआरएफ के खिलाफ, इसके लिए अमेरिका को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को कल पता चला कि टीआरएफ एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये सही है कि ये एक डिप्लोमेटिक जीत है इंडिया की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को इंडिया ने बोला और उसके बाद अमेरिका को पता चला। ये एक कैट एंड माउस गेम है और इसमें देखिए दो चीज़ हमें याद रखना चाहिए। टेररिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट क्राफ्ट का एक इंस्ट्रूमेंट जरिया है टेररिज्म पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान खुद अमेरिका का, चाइना का स्टेट क्राफ्ट का जरिया है। जो चीज़ पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं करना चाहता वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं, जो चीज़ चाइना और अमेरिका खुद नहीं करवाना चाहता वो पाकिस्तान के जरिए से करवाते हैं। तो ये सही है कि ये डिसीजन अमेरिका ने लिया है जो काबिल तारीफ है, लेकिन ये भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो या फिर अमेरिका हो। वो चाहते नहीं है कि इंडिया जिस तेज़ी से उभर के आ रहा है वो उभर के आए। इसी वजह से बीच में वो पाकिस्तान के जरिए ऐसे कुछ करते रहेंगे, या फिर पाकिस्तान करेगा और उसके ऊपर थोड़ा सा जिसको कहते हैं अमेरिका नज़रअंदाज करेगा, ताकि इंडिया में तनाव बरकरार रहे। और ये तनाव सिर्फ टेरर अटैक से नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स इंडिया में होता है, सांप्रदायिक इंसिडेंट यहाँ पे होता है, जहाँ का तार आप देखोगे पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने में फंडिंग होता है रेडिकलाइजेशन की, उस फंडिंग के साथ पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाता होता है। आप देखेंगे किस तरह से एंटी इंडिया बहुत सारे नैरेटिव को वायरल किया जाता है सोशल मीडिया में। बहुत सारे ऐसे बॉट जो चैट्स के होते हैं वो उसका ओरिजिन आपको दिखेगा पाकिस्तान में। तो ये एक गेम है जो आज का नहीं है, पिछले 40-50 साल से ये गेम चल रहा है, जहाँ पे अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता होता है टेरर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और कौन क्या कर रहा है। हयात तहरीर अल शाम, जिसका हेड आज सीरिया का प्रेसिडेंट है, कल तक उसका नाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन में था, वो बैंड था, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन बैंड था, वो अल नुसरा का हिस्सा था। अल नुसरा आईएसआईएस का एक बहुत बड़ा संगठन का एक एलाई था। तो आज उसको प्रेसिडेंट बना दिया और तुरंत टेररिस्ट लिस्ट से वो उसका नाम हटा दिया। मतलब टेररिज्म का कोई डेफिनेशन ही नहीं है अमेरिका। और सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों में यह भी कहा जा रहा है कि लश्कर का तो टीआरएफ से कोई संबंध ही नहीं है। यानी कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, एक झटके में अपने आप को अलग कर लिया। जो आपने सर्वे किया, सर्वे के कुछ और सवाल बचे हैं, एक बार उनसे ले लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर्वे का एक और सवाल